हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन प्रिपेयर यूपीपीसीएस। ठीक है, किस तरीके से हम यूपीपीसीएस प्रिपेयर कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वन सेकेंड। हाँ, तो यूपीपीसीएस 2025 जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है 12 अक्टूबर को अनाउंस हो चुका है। वही देख रहा था मैं, एग्जैक्ट डेट देख रहा था। तो बच्चे, अब हमारे पास टाइम जो है, अगर मैं अक्टूबर महीने की बात करता हूँ, चलो थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है, चलो अनाउंसमेंट आई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भी 10 महीने बाकी हैं। तो आज से भी अगर हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से हम इन चीज़ों को कर पाएंगे। अब बात यह है किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या चीजें हैं जहां पे हमें फोकस रखा जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे अभी अक्टूबर में जब आपका एग्जाम है, देखो सबको पता है कि हाँ, जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है, सॉरी यूपीपीसीएस का एग्जाम है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में यूपीपीएससी कह देते हो, पीसीएस कह देते हो, जो भी है, तो इसमें हमारे तीन आपकी स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स की, मेंस की, एंड द लास्ट वन इज द इंटरव्यू। ओके, तीनों ही स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेज के ऊपर अगर बाहर आ गए तो गेम ओवर, दैट मीन्स जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे लिए प्रीलिम्स भी उतना इंपॉर्टेंट है, मेंस भी उतना इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू भी इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारी गलतियां बहुत जगहों पे होती हैं। हम स्टूडेंट्स जो फोकस करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पहले प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, फिर बाद में करेंगे मेंस का एग्जाम देंगे, उसके बाद जो है इंटरव्यू देखा जाएगा, ऐसे करेंगे। क्योंकि स्टेजेस ऐसे हैं, तो पहले तो क्लियर हो, दिमाग में यही रहता है कि पहले तो क्लियर हो, पहले स्टेज तो क्लियर हो, फिर देखेंगे क्या करना है, आगे देखेंगे क्या करना है। दिमाग में यही रहता है हमेशा, आगे देखेंगे क्या करना है। लेकिन बच्चे, पता क्या होता है कि अगर आप लोग जो हैं, दिमाग में एक चीज होती है कि यार प्रीलिम्स भी क्लियर करना है, मेंस भी क्लियर करना है। इन दोनों को फोकस करने के लिए अगर मैं कहूं सिलेबस पढ़ना, सिर्फ आप अगर सिलेबस ही पढ़ेंगे, मतलब आप सारे टॉपिक्स पढ़ लो सर, मतलब प्रॉपर टॉपिक्स अगर पढ़ते हो, तो इनको करने में, प्री प्लस मेंस को करने में मिनिमम 8 से 9 महीने का टाइम आपको चाहिए होता है, सिर्फ सिलेबस की चीजों को देखने के लिए कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसको रीड आउट करने के लिए 8 से 9 महीने का टाइम तो सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएगा। फिर उसके बाद आपको पेपर देने पड़ते हैं, फिर देन उसके बाद आपकी एक्चुअल में पता लगता है कि प्रेपरेशन कहाँ है और किस तरीके की प्रेपरेशन आपकी चल रही है। लेकिन सर, प्री करें, मेंस करें, इंटरव्यू करें, कहाँ पे हमें गड़बड़ होती है, कहाँ से हम ये सारी चीज़ों को गड़बड़ करते हैं एग्जाम में। तो बच्चे, गड़बड़ ये होती है कि हम, अनाउंस हो गया कि अक्टूबर में एग्जाम होना है, तो आज से ही हम क्या करने लग जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं। और प्रीलिम्स की भी तरफ ध्यान देने का मतलब पता क्या है कि हम सिर्फ फोकस करने लग जाते हैं, ठीक है टॉपिक पढ़ेंगे, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे और निकल जाएंगे, बस अपना प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया। बच्चे, उसके लिए मेंस का एग्जाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता। मैं जनरली, अगर मैं सभी स्टेट्स की बात करूं, उत्तर प्रदेश की भी बात करूं, तो मैक्सिमम गैप कितना देते हैं, 2 या 2.5 महीने। 2 या 2.5 महीने में मेंस आंसर राइटिंग कैसे हो जाएगी और कितना अच्छे से आप कर पाएंगे, वो मैटर बहुत ज्यादा कर जाता है। तो बच्चे, आपको करना क्या होता है, आपको जब आप प्रेपरेशन करते हैं तो आपको मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स लेना पड़ता है, सो दैट आपकी तैयारी हो जाए। सर, मेंस के साथ प्रीलिम्स, ये कैसे मतलब हुआ? तो बच्चे, करना क्या है, देखो आपको जब आपका अक्टूबर में एग्जाम अनाउंस हुआ है ना, अक्टूबर में एग्जाम अनाउंस हुआ है, चलो थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर लो कि हाँ यार चलो नवंबर में चला गया, बाई चांस अगर चला जाता है, या दिसंबर में चला गया, जो भी है, तो स्ट्रैटेजी आपकी उसी अकॉर्डिंग हो जाएगी। देखो बच्चे, करना क्या होता है, पहली बात तो आपको, जैसे क्लासेस में, अगर मैं अपनी क्लास में बात करूं, जहां आप लोग कहीं से भी पढ़ते हैं उसकी भी बात कर लो, तो आप जो क्लासेस में पढ़ते हैं ना, जो क्लास में आप पढ़ते हैं, तो बच्चे पहले उसके टॉपिक को अंडरस्टैंड कीजिए, उस टॉपिक को समझने की जरूरत है आपको। जब आप उस टॉपिक को समझ जाएंगे ना, तो उसके साथ साथ आपको उसी टॉपिक का मेंस का आंसर लिखना जरूरी होता है। यहां पे जो मेंस का आंसर आप लिखेंगे, जो भी कहीं से भी पढ़ते हैं, चाहे हमसे पढ़ते हैं,
ठीक है, हमारे पेड कोर्स से पढ़ते हैं, चाहे आप बाहर किसी जो है ऑफलाइन से पढ़ते हैं या किसी अन्य जो है आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चे आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेंस का आंसर लिखना जरूरी होता है। मेंस का आंसर कैसे लिखा जाए बच्चे, एकदम से नहीं आएगा आपको कि हाँ आपने बोल दिया और आपका हो गया मेंस का आंसर लिखना आ गया, ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पहले एक दो आंसर आपको लिखने पड़ते हैं और उसमें आपको गलतियां कोई नहीं बताएगा कि ये गलतियां हैं, बस आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होता है कि हाँ यू कैन राइट द आंसर, आप लिख सकते हैं। सिर्फ आपको इतना भरोसा देना कि यस यू कैन राइट। एक्चुअली क्या होता है, उसके बाद असली जो प्रेशर होता है, असली चीजें होती हैं तब स्टार्ट होती हैं कि क्वेश्चन मिला और आंसर कैसे लिखना है। तो पहले तो बच्चे आपको जो मेंस आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, बाहर कहीं से भी पढ़ रहे हैं, मेंस की आंसर को राइट लिखना सीखें। इसकी मेंस की आंसर राइटिंग करना बिल्कुल सीखें। सीखने का मतलब क्या है कि पहले तो जो दिमाग में आता है उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो टॉपिक पढ़ा हुआ है वो लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो तैयारी है मेंस की आंसर राइटिंग जो है वो ऐसे नहीं है कि एक दिन में आ जाएगी, आपको 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ यार लिखना ये होता है, ठीक है। तो मेंस की आंसर राइटिंग आपको करनी होती है साथ साथ। अब इसी के साथ साथ आपको जो है वो प्रीलिम्स के साथ चीजों को फोकस करना होता है। जब आपने टॉपिक करा मेंस के अकॉर्डिंग टॉपिक किया, ठीक है, तो उसके साथ आपको प्रीलिम्स की चीजें नोटिस करनी होती हैं, जान के उसमें फैक्ट्स ढूंढने होते हैं। कहानी आप समझ के लिखना आप आंसर राइटिंग में लिख लेंगे, लेकिन उसमें फैक्ट्स क्या है, उन फैक्ट्स को आप अपनी अलग से कोई कॉपी में बना लीजिए, लिख लीजिए, हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स मेंस के साथ आपको प्रीलिम्स ऐसे करना पड़ता है। अब यहां पे ये आ जाता है कि सर हम प्रीलिम्स सारा कैसे करेंगे, सर मेंस कैसे करेंगे। तो बच्चे करना क्या होता है, पहले आपको सिलेबस देखना होता है। सिलेबस आप अपना डाउनलोड कीजिए, ठीक है, सिलेबस आप अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। जैसे आप डाउनलोड करेंगे ना, प्रीलिम्स के कुछ टॉपिक्स हैं आपके, इधर कुछ मेंस के टॉपिक हैं आपके, और क्या करें इसके साथ साथ प्री प्लस मेंस आप दोनों बनाएं। कैसे, सर प्रीलिम्स के ठीक है ये वाले टॉपिक है, मेंस के सर ये टॉपिक है। बच्चे आपको करना क्या ना, अपनी एक शीट के ऊपर वो लिख लीजिए कि प्री एंड मेंस, यानी कि प्री प्लस मेंस के जो कॉमन टॉपिक हैं वो लिख लीजिए। कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप प्रेपरेशन करेंगे ना, जब आप पढ़ेंगे तो कॉमन टॉपिक्स आपको पता लग जाएंगे। अच्छा ये प्रीलिम्स में ये वाले टॉपिक आते हैं, मेंस में ये वाले टॉपिक आते हैं, प्री प्लस मेंस में कॉमन टॉपिक ये हैं। जब आप इन कॉमन टॉपिक्स को देखोगे ना, तो आप इन कॉमन टॉपिक्स को ऐसे है कि प्री प्लस और मेंस के ओरिएंटेशन वे में पढ़ेंगे, मतलब उसके ओरिएंटेड ही आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसमें फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है सिर्फ आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स में आते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं। हमें दोनों के ऊपर भी फोकस करना है। प्रीलिम्स के अलग से कौन से टॉपिक हैं, मेंस के अलग से कौन से टॉपिक हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। जब आप डेली क्लासेस पढ़ते हैं आप ये देखिए कि प्री प्लस मेंस के कॉमन टॉपिक कौन से हैं, ऐसे आप इस चीज को तैयार कर सकते हो। तो आपको ये सारी चीजें जो हैं, बेसिक चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है किसी भी तैयारी को, किसी भी चीज को करने के लिए। जब आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। प्रीलिम्स के टॉपिक, मेंस के टॉपिक, मुझे डेली एक टॉपिक का मेंस का आंसर राइटिंग लिखना है। अब मेंस का आंसर राइटिंग कहां पे लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, जहां पे कॉमन टॉपिक है। ऐसे थोड़ा है कि हर टॉपिक का ही आप मेंस आंसर लिखी जा रहे हैं, नहीं, जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं उनका ही तो आंसर लिखेंगे। जो टॉपिक सिर्फ प्रीलिम्स का टॉपिक है वो आप कैसे लिख दोगे, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करोगे, उस चीज में नहीं करना हमें, ठीक है। तो ये चीज देखनी पड़ेगी आपको। अब बच्चे इसके साथ साथ आपको करना क्या पड़ेगा, देखो मेंस आंसर राइटिंग आप डेली कर रहे हैं, है ना, मेंस आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं डेली। आपको एक आंसर जो है वो डेली आपको लिखना पड़ेगा, एक तो मिनिमम लिखना ही पड़ेगा, जिससे आपकी हैबिट हो जाए, जिससे आपको आंसर लिखने में जो है आपकी कहते हैं ना आप सक्षम हो जाएं, आप उसको क्वेश्चन को देखें और आपको पता हो यार इसमें ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा। उसकी इंट्रोडक्शन, भूमिका बनानी, एक्सप्लेनेशन करना, प्रॉपर तरीके से क्या क्या लिखना है, क्योंकि ये चीजें ऐसे है बच्चे, मैं अगर बोल दूं ना ये लिखना है, नहीं आएंगे, जब तक आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब तक नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये आपको मेंस का आंसर एक डेली लिखना है। उसके बाद आपको प्रीलिम्स का जो है ना, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उसके प्रीलिम्स के जो एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कीजिए। अब ये एमसीक्यूज आप पीवाईक्यूज भी कर सकते हैं,
ठीक है। आप यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके पीवाईक्यूज कर सकते हैं, इसके भी पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज मिल जाते हैं मार्केट में, इसके भी जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाते हैं वो भी कर सकते हो। मेंस के भी आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है आपको मेंस के पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, वो आप देख सकते हो। सो दैट जो आप डेली क्लासेस में कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, और इसमें आप मतलब मार्केट से क्वेश्चन उठाओ, बुक ले आओ एक, उसमें भी आप कर सकते हैं। तो इससे आप क्या करेंगे कि मेंस भी आपको पता लगता रहेगा कि पीवाईक्यूज में कैसे आए हैं, डेली आंसर लिखते चले जाओगे वो भी आपको पता चलता चला जाएगा, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करते चले जाओगे। सो दैट आपकी तो एक तरह से तैयारी जो है एक लेवल पे चलती चली जाएगी कि हाँ यार इस तरीके से प्रिपरेशन करना होता है। लेकिन ये चीजें करनी पड़ेंगी आपको अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल, जिनको मतलब इन चीजों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे घर वालों ने हमें कहा कि तैयारी कर लो, मेरा मन है प्रिपरेशन करने का, लेकिन मैं करूं कैसे, मुझे तो पता ही नहीं है। तो बच्चे आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि आप जो है किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन जाइए, आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाइए, आप हमसे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें। मैं सब चीजों के बारे में आपको बता रहा हूं, जहां पे आपको अच्छा लगता है आप कर ले, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू आपको करना ऐसे ही पड़ेगा जैसे मैंने आपको समझाया है। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रीलिम्स फोकस करी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मेंस फोकस करी जा रहे हैं, क्योंकि जब एग्जाम आता है, लेट सपोज जब आपका अक्टूबर में एग्जाम आएगा, है ना, अक्टूबर में अगर लेट सपोज आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है आपका यूपीपीसीएस का, तो इसके पीछे 3 महीने ले लो, सितंबर, जुलाई और फिर उसके बाद जून, जाने के जून से लेके अक्टूबर तक आपको पूरा का पूरा प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपके पास अभी भी टाइम है, आप चलो जनवरी लगा लो, फेब से स्टार्ट कर लेते हैं, फेब से लेके जून तक, फेब से लेके आप मई तक पूरा का पूरा आपका ध्यान जो है वो मेंस की तरफ होना चाहिए, मेंस के आंसर लिखते होने चाहिए आपको, तभी आप प्रिपरेशन कर पाएंगे, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी से हो पाएगी। क्योंकि एंड टाइम में 2-3 महीने तो यहां पे प्रीलिम्स के ऊपर ही फोकस करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये आंसर भी क्यों लिखने हैं, ये फेब से लेके मई तक जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आंसर लिखने क्यों है, क्योंकि बच्चे ऐसे जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया ना, उसके बाद ऐसे के टाइम बहुत ज्यादा मिलता नहीं है, और उसमें प्रैक्टिस करना सीखो, पहले प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए कि हाँ मेंस को लिखते कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। आप किसी भी चीज को ज्वाइन करो, कहीं पे भी ज्वाइन करो, मैटर नहीं करता, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, वो मैटर जरूर करती है। लेकिन अब बात यह है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर आप बताइए तैयारी करनी कैसी है, ठीक है, आप अपने बैच के बारे में बताइए क्या करना है, कैसे करना है। देखो एक्चुअली पता क्या बच्चे कि हमारे जो बैचेस होते हैं, मैं आपको बता दूं, हमारे जो यूपीपीसीएस का जो बैच है इसके बारे में बता देता हूं, फिर मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा इसकी क्या है। देखो आपको स्टडी आईक्यू का ऐप या वेबसाइट खोलना है। देखो लेट सपोज ये स्टडी आईक्यू का वेबसाइट है, ऐप या वेबसाइट खोलेंगे, यहां पे स्क्रीन के ऊपर ना ऊपर सर्च बार में उत्तर प्रदेश लिख देना, उत्तर प्रदेश। जैसे ही मैंने उत्तर ही लिखा है सिर्फ, ये निश्चय बैच 4 दिख रहा है आपको, इसको आप क्लिक करेंगे आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। यहां पे कुछ आपको ये प्राइस दिखाएगा, ये बाय नाउ का बटन भी दिखा रहा है और कुछ प्राइस दिखा रहा है आपको, यहां पे ये कुछ ज्यादा प्राइस दिखाएगा। बाय नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है, जैसे आप बाय नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ऑफर अवेलेबल पे जाएंगे, यहां पे एंटर कूपन कोड में आपको एक कोड लगाना है VIP लाइव, जो स्क्रीन के ऊपर भी लगा हुआ है, और इससे बैच आपको जस्ट 9999 रुपीज में आपको मिल जाएगा अगर आप ये कोड लगाते हैं VIP लाइव, ठीक है। अब बात यहां पे है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, इसीलिए मैंने पहले बता दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी क्लास में बोलेंगे सर ये बताइए सर प्राइस क्या है, सर क्या है, इस तरीके से। अब मैं आपको इनके फीचर्स के बारे में बता देता हूं। बच्चे इसमें है क्या, आपको इस बैच में आपको करना क्या है, आपको जब ये बैचेस करवाया जाएगा ना, तो देखो बच्चे इसमें सब कुछ आपको ये मिलेगा, ये सारे टीचर्स आप पढ़ाएंगे। और बहुत सारे बच्चे जो है कहते रहते थे कि सर आप क्या पढ़ाएंगे, आप क्या पढ़ाते हैं, आप जो है पेड कोर्स में कब पढ़ाएंगे। तो बच्चे मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं प्री प्लस मेंस को फोकस करके, क्योंकि प्री प्लस मेंस को फोकस इसीलिए करंट अफेयर कराता हूं क्योंकि वहां से मेंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा निकलते हैं, प्रीलिम्स की रिलेटेड चीजें क्या करनी होती हैं उन चीजों के बारे में मैं यहां पे स्टडी करवाता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चे यहां पे देखो 1000 आवर लाइव कंटेंट आपको मिलेगा, ये छोड़ो मैं तो आपको मुझे नहीं बता दूंगा, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें तो, ठीक है। बच्चे इसमें करना क्या है, देखो इस बैच के अंदर जो है आपको 1000 आवर लाइव कंटेंट मिलेगा,
1000 घंटे प्लस कंटेंट। जैसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इसी तरीके से टीचर आपको बात करेगा, मतलब टीचर टॉपिक पढ़ाएगा। जब मैं भी करंट अफेयर पढ़ाता हूं तो इसी तरीके से पढ़ाता हूं। और आपको जो नोट्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी में भी मिलेंगे। जो क्लास में पीपीटी पीडीएफ आपकी चल रही होगी वो दोनों भाषाओं में आपको मिलेगी, ठीक है। आप जिस माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, आप देख लेना, जो भी आपको चाहिए वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब हर क्लास में आपको मेंस का आंसर राइटिंग करने के लिए दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। और मेंस आंसर राइटिंग आपको पहले करनी है, फिर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे कैसे गलतियां हो रही हैं। लेकिन पहले आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं सोचेंगे कि मुझे करना है, तब तक गेम नहीं बनेगी, तब तक चीज नहीं चलेगी। तो आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, डे 1 से स्टार्ट करना है हर क्लास में मेंस का आंसर राइटिंग करने के लिए, नंबर 1, ठीक है। दूसरी बात, हर क्लास की मैंने आपको बताया कि जो आपको पढ़ाया जाएगा पीडीएफ पीपीटी मिलेगी। सर नोट्स कैसे बनाएं? नहीं बच्चे, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। थर्ड, हमारे हैंड रिटन नोट्स हमारे एक्सपर्ट्स आपको बना के देंगे। ये एक्सपर्ट्स वो हैं जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम कहीं ना कहीं दे रखा है, यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रखा है। कोई बच्चा मेंस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, जब मेंस क्लियर कर पाया, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया, ये वो लोग हैं जो आपके ये नोट्स तैयार करते हैं, हैंड रिटन नोट्स तैयार करते हैं। ये भी दोनों भाषाओं में मिलेंगे, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। और ये नोट्स आपको हेल्प पता क्या करेंगे, आपको पूरे टॉपिक को जब एंड टाइम में आपका एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम होगा, ये पूरा का पूरा जो है हैंड रिटन नोट्स आपको हेल्प करेगा पूरे टॉपिक को विद इन 5 मिनट्स में रिवाइज करने के लिए। और ये प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। कैसे कि अब पूरी की पूरी बुक थोड़ा पढ़ोगे, पूरे पूरे लेक्चर थोड़ा देखोगे, अब ये शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेंगे पूरे के पूरे टॉपिक को फटाफट से कंप्लीट करने में। तो ये रिवीजन पर्पस के लिए साथ साथ चीजें आपकी चलती चली जाएंगी। तो मतलब क्या हुआ कि हमने पूरी क्लास के नोट्स भी मिल गए और हैंड रिटन नोट्स भी मिल गए, दोनों भाषाओं में मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे। जो भाषा आपके लिए कंफर्टेबल है वो उसका यूज करें, नंबर 1। नेक्स्ट, अब क्लास लाइव चलेगी, बिल्कुल लाइव चलेगी, ठीक है। क्लास में डाउट पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्लास के बाद डाउट अगर आ गया तो सर क्लास के बाद तो टीचर तो हमें अगले दिन मिलेगा, तो इसके लिए भी हमने 1-to-1 मेंटोरशिप आपको दे रखी है। ये मेंटोर 24/7 आपके पास रहेंगे और इनका नंबर, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो होगा वो आपके पास होगा और इनसे आप बात कर सकते होंगे। कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप इनसे क्लियर कर पाएंगे जो भी आपको डाउट मिलेगा, ठीक है। चाहे वो प्रीलिम्स के रिलेटेड है, मेंस के रिलेटेड है, इंटरव्यू के रिलेटेड है, कुछ भी आप इनसे बात कर सकते होंगे। अगेन ये मेंटोर्स कौन है? वो ही जिन्होंने मेंस के एग्जाम दे रखे हैं, जिन्होंने इंटरव्यू से वापस आ गए, मतलब इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हो गया, तो ये इसका मतलब क्या है, ये आपके बड़े भाई बहन के टाइप के जैसे लोग हैं कि हाँ इनसे आप इस तरीके से बात कर सकते होगे कि हाँ मुझे ये दिक्कत हो रही है, मेरा टाइम टेबल नहीं बन पा रहा, जा कुछ बना दीजिए, हेल्प कर दीजिए। दे विल हेल्प यू इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो आपको मेंटोर्स मिल गए, टीचर मिल गया, क्लास नोट्स मिल गए, बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में मिल गए, हैंड रिटन नोट्स मिल गए, क्लास भी मिल गई। अब क्लास सर मैं देख नहीं पाया तो उसकी रिकॉर्डिंग बच्चे बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। जब क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप कभी भी उसको देख सकते हैं। सर कितने टाइम तक, कितनी बार देख सकते हैं? अनलिमिटेड टाइम वॉच कर सकते हो जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी है। यहाँ पे 24 मंथ्स की वैलिडिटी दे रखी है, तो 24 मंथ तक आप जो है इसमें कोई भी वीडियो, कोई भी चीज बार बार देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम, ठीक है। ये तो हो गया जी आपका ये वाला पार्ट। अब सर मेंस की तैयारी भी चल रही है, सर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ये करवाया जाएगा, बिल्कुल करवाया जाएगा बच्चे। ये सारी चीजें आपकी ऐसे करवाई जाती हैं। तो ये जीएस पेपर जितनी भी चीजें हैं ये आपकी मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। प्रीलिम्स के लिए आपको जो है आपको टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पे देखने को मिलेगी। प्रीलिम्स के रिलेटेड भी आपको बच्चे यहां पे टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी और ये टेस्ट सीरीज जो है आपको एग्जाम से पहले ही मिलती है। अब टेस्ट हो गया सर, ये एक तो ठीक है, टेस्ट सीरीज तो पेपर के टाइम में मिल जाएगी। जब हम एक चैप्टर खत्म करते हैं फिर टेस्ट होंगे। बच्चे ये पूरे के पूरे सिलेबस को मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है हमने। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? जैसे लेट्स सपोज पॉलिटी पढ़ रहे हैं, है ना, तो पॉलिटी पढ़ने में एक कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे वगैरह वगैरह, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं वो सारी एक ही सब्जेक्ट में हमने एक ही मॉड्यूल में रखी हुई है। जैसे वो मॉड्यूल खत्म होगा, हर दिन तो हम मेंस का आंसर राइटिंग आपको देंगे, जैसे वो मॉड्यूल खत्म होगा आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का आपका टेस्ट लिया जाएगा, दोनों भाषाओं में लिया जाएगा। जो आपको भाषा अच्छी लगती है उसमें आप टेस्ट देंगे। क्लियर हो गया बच्चे आपको? तो आपका प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट भी मॉड्यूल वाइज हो गया।
आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपके साथ हो जाती है यहाँ पे, और 1-to-1 मेंटोरशिप है, टीचर भी आपको मिल रहे हैं, 24 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है। ये सारी चीजें आपकी कवर करवाएंगी आपकी यूपीपीसीएस का प्री प्लस मेंस की तैयारी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मेंस पढ़ना है, मेंस के साथ प्रीलिम्स देखना है, प्री प्लस मेंस के कॉमन टॉपिक करने हैं, ये आपको करने पड़ेंगे। टीचर भी तो हेल्प करेंगे, आपको बताते चले जाएंगे, लेकिन आप अपने आप से जरूर करें, क्योंकि जब तक आप योगदान नहीं देंगे ना इस प्रेपरेशन में, नहीं आपकी तैयारी भी नहीं होगी और सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान आप लोगों का है। यहाँ पे आपके एफर्ट्स काम आएंगे सबसे ज्यादा, ठीक है, कि आप कितने एफर्ट्स लगाते हैं। टीचर आपको बताएगा बच्चे ऐसा करना है, करना आपको ही होगा, करना आपको ही होगा, पढ़ना आपको ही होगा। ये सारी चीजें आपकी ही तैयारी करवाने के लिए हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये बच्चे इस तरीके से इन बैचेस के अंदर हम आपको पढ़ाते हैं। डाउट सेशंस लिए जाते हैं, करंट अफेयर सेशंस लिए जाते हैं, मेंस के सेशंस हैं, प्रीलिम्स के सेशंस हैं, वो आपके सारा कुछ इस बैच में आपको करवाया जाएगा। आपको करना क्या है वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। आपको बच्चे करना क्या है, आपको स्टडी आईक्यू का ऐप या वेबसाइट खोलना है। जैसे स्टडी आईक्यू का ऐप और वेबसाइट खोलेंगे, आप यहां पे सर्च बार में सिर्फ उत्तर वर्ड डाल देना, उत्तर, ठीक है, उत्तर प्रदेश किस कहते हैं, उत्तर वर्ड डालेंगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। ये पीसीएस का निश्चय बैच दिख जाएगा, ये आरओ के बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं उसका क्रैश कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मेंस का टेस्ट सीरीज, मेंस का पेपर, ये वो सब चीजें की तैयारी आपकी, ये पढ़ लेना। कोई से अभी बैच जो भी आपके लिए कंफर्टेबल रहता है वो आप देख लेना। अब जो अभी रिसेंट बैच स्टार्ट होना है हमारा, वो आपका ये है निश्चय बैच 4 जो उत्तर प्रदेश के लिए है, ठीक है। तो इसको क्या करना है बच्चे, आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पे आपको कुछ प्राइस दिखाएगा, ऑफर दिखाएगा, ऑफर पे क्लिक करना है। ये वाले ऑफर आपको दबाने नहीं है, यहां पे एंटर कूपन कोड में वीआईपी लाइव अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे ये 9999 रुपीज में आपको 2 साल की वैलिडिटी के लिए आपको ये कोर्स मिल जाएगा। जाइए, जल्दी जाइए, अपने बैचेस में इनरोल कीजिए, अपनी क्लासेस स्टार्ट कीजिए। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। यहां पे आपको अच्छा लगता है, यहां पे कहीं पे भी अच्छा लगता है, कहीं पे भी, तो आप बस अपनी तैयारी में लग जाएं बच्चे, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत ज्यादा प्रेशियस टाइम है आपके लिए, क्योंकि ये टाइम बहुत कम रह गया है। आपके 10 महीने पूरे महीने रहते हैं, क्योंकि 8 से 9 महीने में आपको सिलेबस खत्म करने में लगते हैं। तो आपको बच्चे पढ़ना है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। तो जल्दी जाइए, अपनी तैयारी कीजिए, और जब भी आप कोई भी, चाहे उत्तर प्रदेश का, वैसे तो उत्तर प्रदेश का कोई भी बैच आप बाय करेंगे, ओपन करना, सर्च बार में उत्तर वर्ड डालना, सारे बैचेस नजर आ जाएंगे जितने भी उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग है, चाहे वो छोटा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, जो भी एग्जाम है, ओपन कर लेना। जैसे ही ओपन करेंगे ये वाला कोड लगा लेना, वीआईपी लाइव, जैसे मैंने आपको दिखाया था, आपको डिस्काउंट, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन बैचेस को बाय कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को आगे लेके जाइए। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, और इसी नोट के साथ मैं इस क्लास को बंद करता हूं। और आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी हेल्प करेगी कि मेंस में, क्योंकि मैंने बहुत कम शब्दों में बहुत गहरे वर्ड बोले हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, मेंस कैसे पढ़ना है, प्रीलिम्स कैसे करना है, प्री प्लस मेंस कैसे करना है, लेकिन करना बच्चे आपको ही पड़ेगा। आपको टीचर गाइड कर सकता है, उस गाइडेंस को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। अच्छे से पढ़िए और मिलते हैं पेड बैचेस के अंदर। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।